आज की नशिस्त 3 हवालों से बहुत मोहतरम और बहुत बाएतबार साबित हो रही है हुई है। पहली तो हल्के के हवाले से कि हल्का जिस शाइस्तगी के साथ अलीम ने खुर्रम में चलाया और जिस खुशलीगी के साथ आगे मुंतकिल किया, उससे अब हल्का जो अपने 5वें अशरे में दाखिल हो रहा है 47 साल का, और आइंदा 2-3 साल बाद 50 साल का हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ फिर दोबारा इसके अंदर एक बहुत ताज़गी आई है। आज मैं देख रहा था कि 7-8 हमारे सारे साबिक़ सेक्रेटरी हमारे 7-8 साबिक़ सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद है सारे, और जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से एक हल्के की ये फ़ज़ा बनी है, अल्लाह ताला करे कि आने वाले ज़माने में ये और आगे जाए। ख़ास तौर पे हमारे तलबा और नई नस्ल जो है वो भी इन रवायात से आगाह हो, जिसको 50 साल से तकरीबन तमाम लोगों ने सेक्रेटरीज ने किसी न किसी तरह ज़िंदा रखा हुआ है। तो मैं एक हया देख रहा हूँ आज के नशिस्त में कि ये एक बहुत हल्के के लिए नेक फाल है। दूसरी बात राही साहब की है, कमों सारी बातें दोहराई भी गई हैं। अगर उन्हें समेटा जाए तो उनकी इंसान दोस्ती जो है और उनकी जुर्रत जो है, एक बात करने का सलीका जो है, वो हमारे शहर की सियासत के लिए नहीं बल्कि पंजाब और पाकिस्तान की सियासत में भी एक बड़ा अहम मुकाम रखता है। ये बात अभी जो स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कही थी, ये भी बड़ी अहम है कि उनका कलाम जमा किया जाए, और जिन लोगों ने मज़ामीन पढ़े हैं, ये जो ज़ुबानी तसव्वुरात रखते हैं, तो वो उनको भी जमा किया जाए। तो ये यादें होनी चाहिए पूरी। एक बहुत अहम बाब है हमारे शहर का, इसको कई लोग छापने पर तैयार है। ये कौन सी बात है? मेरी अपना जो कथा है तारीख़ उनके हवाले से या कुछ यादें हैं। वो बहुत मोहब्बत वाले बंदे थे और एहतराम करते थे सबका। हल्का अरबाब ज़ौक़ के बाद हम जब 3 स्टार में बैठते तो चौधरी सफदर साहब वगैरह दूसरा एक ग्रुप भी होता था, लेकिन बड़ी मोहब्बत उन्हें बांटी है। खिदमत खैर का जज्बा उनके अंदर था, हर एक के लिए साथ साथ चलते थे, और इंसान दोस्ती जो थी बहुत अंदर उनके थी, शगुफ्ता मिजाजी भी थी। बहुत सारी ऐसी कदरें हैं जो अब ख़त्म होती जा रही हैं। उनके अंदर एक हौसला था दुश्मन के साथ बात करने का भी और अपनी बात मनवाने का भी। ये वो कदरें हैं जो इंसानों को आगे लेके जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को हमें समेटना चाहिए किताबी शक्ल में, और जिस तरह भी कहेंगे हम उसे छापेंगे ताकि आने वाली नस्ल तक वो उनकी तस्वीर, उनकी असम्बली में से जो तकरीर की हैं, वो अखबारात के ख़बरें जो उनके ज़माने में शाया हुई हैं, जो दीदा और शनीदा उनकी यादाश्तें हमारे पास मौजूद हैं, इसे बाकायदा एक छोटे से मिशन के तौर पे करना चाहिए ताकि 100-150 सफ़े की किताब मुंतकिल हो जाए। बाकी हल्का जो है सच्ची बात है, मुशायरे में जो एक आज फ़ज़ा बनी है, इससे गज़ल पे भी ईमान पुख्ता हुआ है। अल्लामा इकबाल का एक फ़ारसी का शेर है कि मोहब्बत जुन तमाम उफ्तद रिकाबत म्याँ खेजत तवाफ़ शोला परवाना बा परवाना मिसादत, कि जब मोहब्बत की तकमील की एक अलामत यह है कि तमाम परवाने मिलकर एक ही शमा के गिर्द रक्स करते हैं। तो ये जितनी भी गज़लें पढ़ी गई थी खुद पढ़ने की तमन्ना ही नहीं थी, इतनी अच्छी गज़लें हैं। इस जगह पर मुकाम मुशारा लिया है, और फैसलाबाद में पुराने और नए दोस्तों को सुन के खुशी हुई कि गज़ल कितनी तवाना है हमारे शहर की। उस पर ईमान पुख्ता हुआ, कोई भी पढ़े उसमें मज़ा आ रहा था सारा, उसमें खुद पढ़ना ज़रूरी नहीं। और मुझे उम्मीद है कि वाजिद साहब भी बहुत मुतासर होंगे हमारी इस फ़ज़ा से। क्या आपने जवाब देखा? मैं पुरानी गज़ल के कुछ शेर पढ़ देता हूँ। हुनर में अक्स तहय्युर का बो गए हम लोग, हुनर में अक्स तहय्युर का बो गए हम लोग, वो हैरतें थी खुद आईना हो गए हम लोग। हुनर में अक्स तहय्युर के बो गए हम लोग, वो हैरतें थी खुद आईना हो गए हम लोग। और नदामतों की भी फुर्सत न होगी जिसके पास, नदामतों की भी फुर्सत न होगी जिसके पास, उस आती नस्ल के आंसू भी रो गए हम लोग। नदामतों की भी फुर्सत न होगी जिसके पास, उस आती नस्ल के आंसू भी रो गए हम लोग। पलट के आए हैं इजहार के खराबों से, पलट के आए हैं इजहार के खराबों से, पलक पलक में उदासी परो गए हम लोग। पलट के आए हैं इजहार के खराबों से, पलक पलक में उदासी परो गए हम लोग। हमें खबर ही न थी आंधियों के आने की, हमें खबर ही न थी आंधियों के आने की,
दिए जला के मंडेरों पे सो गए हम। हमें खबर ही न थी आदमियों के आने की। दिए जला के मंडेरों पे सो गए हम लोग, और सराने बैठी हुई रो रही है ताबीरें। सराने बैठी हुई रो रही है ताबीरें, ये कैसी मौत के ख्वाबों में सो गए। सराने बैठी हुई रो रही है ताबीरें, ये कैसी मौत के ख्वाबों में सो गए हम लोग। कसूर अपना के जिस समत से मनाही थी, कसूर अपना के जिस समत से मनाही थी, रियाज जिद से उसी समत को गए हम लोग।